मुल हराम शरीफ में एक तादाद है कि जो कब्रिस्तान की तरफ रुख करते हैं और हाजिरी भी देते हैं। कब्रें पक्की भी कही जाती हैं और जो कच्ची कब्रें उनको बाकायदा मट्टी से लेप किया जाता है। तो इस हवाले से भी अगर कोई रहनुमाई फरमा दें, क्या क्या एहतियातें होनी चाहिए? हाँ, ये कब्रिस्तान में बराबर ही है। कब्रों को असर नो इसको लिपाई करते हैं और चूने लगाते हैं। खाली चूना लगाते हैं, कलर भी लगाते होंगे, मिट्टी की लिपाई ज्यादा करते हैं। नहीं, जो पत्थरों की बनी होती है ना, वो चौकोर, तो शायद उस पर ही चूना लगाते होंगे। और मार्बल पर पता नहीं, शायद धुलाई करते होंगे उसकी, कुछ तो करते होंगे। ये कब्र की अगर मिट्टी मुंतशिर हो गई है और कब्र का निशान बाकी रखने की नीयत से कोई आशूरे के दिन करता है या पहले करता है या साल में कभी भी करता है, तो और दूसरी कब्रों की बेहुरमती नहीं होती, न पाँव से रोंदना पड़ता है कब्रों को कि पाँव रख के नहीं जाना पड़ता है ना, इस तरह अगर ये एहतियात से करता है तो हरज नहीं है। और अगर बिला वजह यूं समझते हैं कि भाई आशूरे में करना चाहिए और कोई जरूरत भी नहीं है उसकी, फिर ये मिट्टियां और खर्चा और इस पे किया, मजदूर लगाए, तो ये सब इस तरफ में जाएगा। इसी तरह बगैर जरूरत पानी डालते हैं, तो अगर नऊजुबिल्लाह ये कॉन्सेप्ट है, तसव्वुर है कि इस पानी से अंदर ठंडक होगी मैयत को, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। और बिला जरूरत ये डाल रहे तो ये नाजायज, वैसे नाजायज है बिला जरूरत डालना। हाँ, मिट्टी मुंतशिर ना हो, फैले नहीं, जम जाए पानी से, इस मकसद के लिए डाला तो जायज। और तदफीन के बाद, मैयत को दफन करने के बाद पानी डालना ये सुन्नत है। तो यहाँ भी मिट्टी जमाना ही मकसूद समझ में आ रहा है कि मिट्टी अभी नई डाली है ना, तो जम जाए, कब्र बन जाए। तो ये काम जो है ना, इन जरूरतों के तहत तो हो सकते हैं, खामखा पैसा जाया करना ये जायज नहीं है। कब्र कच्ची है, अब उसे पक्की करना चाहते हैं, क्या हुक्म है? ऊपर से ईंटों से हो रही है, कब्र पक्की करना ऊपर से जायज तो है, वैसे जायज है, लेकिन ये कि इसका फायदा मैयत को कुछ नहीं पहुंचेगा। इतनी सारी मार्बल, लाखों रुपए के मार्बल लगा देते हैं लोग। पैसे वाले लोग होते हैं, तो वालिद फोत हो गए, वालिदा फोत हो गई, तो मोहब्बत बहुत है, तो अब इस पे मार्बल चढ़ा दिया। अरे अल्लाह के नेक बंदे, अगर आप वालिदा से मोहब्बत है ना, तो ये रकम जो आपने मार्बल में लगाई है, ये वालिदा के इसाले सवाब के लिए किसी सैयदजादे को दे दो, किसी गरीब सैयदजादे को जिसके पास माली तौर पर कमजोर हो। यकीन माने, ये अगर हाथ उठा देगा ना, इनके नाना जान आपका बेड़ा पार कर देंगे, आपकी नानी का बेड़ा पार हो जाएगा। या किसी और गरीब मिस्किन को दे दो, या चलो इसाले सवाब का खाना ही पका के गरीब अमीर हो सबको खिला दो, खाना खिलाना सवाब ही तो है ना। इसाले सवाब में बहरहाल ये रकम खर्च हो, ये मार्बल और पत्थरों में ना खर्च की जाए। औलिया किराम के मज़ारात, गुंबद, ये अलग चीज है। ये मैं अवाम की बात कर रहा हूँ कि औलिया किराम के जो मज़ारात तामीर किए जाते हैं, तो अगर इस नीयत से तामीर किए जाते हैं कि इसमें लोग आएंगे, बैठेंगे, फैज हासिल करेंगे, कुरान शरीफ पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, जैसे हमारे होता है ऐसा, तो बना होता है गुंबद शरीफ, और लोग आएंगे तो दिलों में एक हैबत कायम होगी कि ये कोई अल्लाह वाले का मज़ार है। तो इन अच्छी नीयतों के साथ अल्लाह वालों के मज़ारात पर जो गुंबद बनाए जाते और इमारत बनाई जाती है, ये जायज़ है। लेकिन अवामुन नास के लिए जो बिल्कुल, यानी अब कभी जुमा भी नहीं पड़ता था यार, उसका मज़ार बना के रख दिया आपने और गुंबद बना दिया। गुंबद भी देखे जाते हैं, बना देते हैं छोटे छोटे गुंबद कब्रिस्तान में, ये अवाम के होते हैं। और वो चार दीवारी, तो अगर चार दीवारी बनाने का मकसद, छत बनाने का मकसद ये कि खानदान के लोग मसलन आएंगे, यासीन शरीफ पढ़ेंगे दीवार के साए में, या इसलिए बत्ती लगा दी कि कोई अंधेरा भी है, तो ये तो इन सूरतों में तो अवाम के लिए भी जायज हो जाएगी इमारत बनाना। वरना फिर ये कि इसराफ है, फजूल है। तो नीयतों से बड़े अहकाम जो है ना, ये तब्दील होते हैं और अहकाम मुरत्तब होते हैं नीयतों पर। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयतों पर।